हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं। आज का जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है ऑड इवन प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें कि हमको मतलब कि कोई नंबर यूजर इनपुट कर रहा होगा और हम पता करेंगे कि वो ऑड है या इवन है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि कॉलेज में पूछा जाता है, आपको कोड करने के लिए दे दिया जाएगा कि हाँ करके दिखाओ ये ऑड कैसे होगा इवन कैसे होगा। तो आज हम सिंपल से इवन और ऑड इंटीजर्स, जो आपने इंटीजर्स पुट कर रहे होगे वो कैसे कर रहे होगे, और ऑड इवन कैसे निकलता है, और कैसे हम पता करते हैं कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सिंपल सा बात है यार कि कोई नंबर, मान लो कि कोई नंबर इवन कब होगा, कोई नंबर इवन कब होगा। सिंपल देखो, मान लो कि 76 लिख दिया मैं। अगर जो कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक ना, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो वो नंबर को हम जनरली कह देंगे कि वो क्या है, इवन है। लेकिन मान लो कि 77 है, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 के बराबर कभी नहीं आएगा, तो हम इसको कह देंगे कि ये नंबर ऑड है। तो बेसिकली हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसमें एक टर्म आता है, ये मॉडुलो, ठीक ना, ये परसेंटेज नहीं है, मॉडुलो। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक ना। तो मान लो कि अगर जो 7 मॉडुलो 2 लिखा जाए तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो गया इवन, सॉरी, ऑड। और अगर जो 8 से हम 8 मॉडुलो 2 लिखे हैं तो ये इक्वल टू 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो हम इस मॉडुलो का यूज करेंगे, इस मॉडुलो कंडीशन का यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि हाँ मेरा रिमाइंडर 0 है या 0 नहीं है। अगर ये 0 है देन ये इवन है, 0 नहीं है तो ये ऑड है। तो बेसिकली आज मेरा यही प्रोग्राम है, हम लोग यही प्रूव करने वाले हैं कि या तो ऑड है या तो इवन है, और इसके लिए हम लोग मॉडुलो का यूज करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं कि कैसे मॉडुलो का यूज करेंगे, क्या करेंगे, कोड करके देखते हैं। ये तो बेसिक सा एक मतलब कि बता दिया मैंने, क्या कहते हो, मतलब आइडिया, रफ आइडिया दे दिया, ड्राई कोड करके दिखा दिया कि हाँ क्या है नहीं है। तो आते हैं अपने VS कोड पे, देखते हैं फिर क्या कैसे करेंगे। तो चलिए। तो गाइस हम लोग अपने VS कोड पे आ चुके हैं, अब देखते हैं कि कैसे कोड करना है, क्या कोड करना है। तो एक कोई रैंडम सा फाइल बना लेते हैं, जैसे ऑड इवन का प्रोग्राम है तो ऐसे रैंडम सा एक डॉट सी बना लेते हैं हम लोग। ये मेरा फाइल बन गया। अब हम सिंपली जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे, हैश टैग हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन ब्रैकेट करली ब्रैकेट रिटर्न 0। ये मैंने बेसिक कोड लिख लिया हमने। अब आते हैं मेन, कि हम यूजर से क्या इनपुट लेंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं इंट, एक n कोई इंटीजर होगा जिसमें हम लोग इनपुट अपना स्टोर करवाने वाले हैं, तो एक n ले लिया। और printf लिखेंगे, printf इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू जिसको हमको पता करना है कि ऑड है कि इवन, कोई भी वैल्यू डाल के देखेंगे। हो गया सेमीकोलन, और स्कैनफ कर देंगे, स्कैनफ। यहाँ पे हम लोग इंटीजर ले रहे हैं इसलिए हम लोग %d करेंगे, सॉरी सॉरी, %d। और इसका एड्रेस जो होगा %n, ठीक ना। हम लोगों ने ये ले लिया सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ तक ये मतलब कर लिया है कि अब यूजर से जो मेरा n है वो यूजर से मैं इनपुट अपना ले पा रहा हूँ कि किसका मेरा चेक करना है कि ऑड है इवन है।
अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखो वो तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ ये बताया रफ में कि क्या करने वाले हैं यहाँ। मतलब रिमाइंडर फाइंड करके जो मतलब करने वाले हैं कि ऑड है कि इवन है, तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कहते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, ठीक ना। इफ अगर जो इफ सही होगा, मान लो कि कंडीशन मेरा सही होगा, तो प्रिंट कर देगा इवन है। और अगर जो फॉल्स होगा देन आउट प्रिंट कर देगा। तो इफ वो जो कंडीशन बताया वही लगाऊंगा, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है यहाँ पे। एन मॉडलो टू रिमाइंडर मेरा अगर जो जीरो होता है, तो वो कर ली ब्रैकेट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं, इफ एल्स का बेसिक्स आते हैं, कैसे क्या करते हैं, यहाँ कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ये सब आपको आता है। तो इसलिए मैं इस पे अति थोड़ा उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रोग्राम पे फोकस कर रहा हूँ और उसके कंडीशन पे। printf your entered number is even। अगर जो आप यहाँ चाहें तो नंबर भी दिखा सकते हैं, परसेंट डी करके। चाहे तो मतलब इसको कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ऑड इवन ही पता करना है। तो ये हो गया। मैंने यहाँ पहला अपना कंडीशन डाल दिया, अगर जो कि मेरा रिमाइंडर जीरो होता है, दो से डिवाइड करने पे जो भी मैंने नंबर डाला है तो वो इवन होगा। अगर जो नहीं एल्स, अगर जो नहीं होता है तो यहाँ पे इसमें कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर एल्स इफ होता है तो डालने की ज़रूरत होता है। printf your entered number is odd। ये हो गया। सेमीकोलन लगा देंगे और कंट्रोल प्लस से सेव कर देंगे। बस मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सिंपली हम लोग टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे, और ये न्यू टर्मिनल करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग जी सी सी अपने फाइल का नाम जो भी और डाला है और डॉट सी एंटर करेंगे, ए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, फिर एंटर करेंगे। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, मान लो कि 65 डाल दिया, फिर एंटर करेंगे। तो योर इंटर नंबर इज ऑड दिखा दिया, 65 ऑड ही होता है तो ऑड दिखा दिया। चलो हटाओ, सिंपल सा कोई और प्रोग्राम टाइप करके देखते हैं। मान लो कि सारे प्रोसेस, मान लो कि अब 65 डाला था, अब मान लो कि 64 डाल रहा हूँ। ये तो इवन नंबर आपको पता है, अब दिखाता है कि नहीं ये देखते हैं हम लोग, कि इवन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि गलती प्रोग्राम है। तो ये इवन दिखा दिया, ये ऑड भी दिखा रहा है, इवन दिखा रहा है, यानी कि प्रोग्राम वर्किंग है। तो इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये मेन जो कंडीशन है कि अगर जो मैं दो से उसका डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरा जीरो आता है, देन इवन होगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। शुरू शुरू में आप लोग बिगनर होते तो इतना सोच ध्यान में नहीं आ पाता है, क्योंकि कुछ लोग पढ़ते भी नहीं। देखो कॉलेज में कितने लोग पढ़ते हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं यार, मस्ती मजाक में निकल जाता है चीज़ें। तो इसलिए मैं मतलब ये कोर्स लाया हूँ कि अगर ये मस्ती मजाक में भी है तो आपका एग्जाम है तो आप देख लो एग्जाम से पहले और क्लियर कर लो इन चीज़ों को। बाकी इतना ही है इस प्रोग्राम में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।